Good morning students, I am Namita Seed welcomes you in BBVN online classes and we were discussing chapter number 10, the Sermon of Banaras, which the source is provided by Batty Renshaw, and we were discussing about Gautam Buddha, जिनको हम बहुत famously Prince सिद्धार्थ गौतम के नाम से जानते हैं। एंड व्हेन ही वाज 25 years of age उन्होंने जो वर्ल्ड की सफरिंग देखी और फिर उन्होंने क्या करा कि इट डिसाइडेड कि उनको एनलाइटमेंट नॉलेज, स्पिरिचुअल नॉलेज गेन करना है, और वो एक ट्री के नीचे जाके बैठे और वहाँ पर उन्होंने बहुत तपस्या की। और तपस्या करने के बाद में जब तक वो एनलाइटेंड नहीं हुए, एनलाइटेंड होने के बाद में उन्होंने उस पीपल ट्री जहाँ नीचे बैठ के उन्होंने तपस्या की थी, तो वहाँ पर उस ट्री को उन्होंने बोधि ट्री या ट्री ऑफ विजडम के नाम से उसका नाम रखा, यानी उसे जाने लगा उस ट्री को बोधि ट्री नाम से। उसके बाद में बुद्ध ने अपनी प्रीचिंग्स, अपनी टीचिंग स्टार्ट की, अपनी कुछ जो नॉलेज है वो बांटना स्टार्ट किया। तो जो उनकी जो नॉलेज है वो आज भी बनारस के गंगा के एक तट है वहाँ पर उन्होंने पहला तो बनारस में दिया था अपना प्रवचन, लेकिन गंगा के तट पर आज भी उनके प्रवचन सुनाए जाते हैं। प्रिजर्व्ड जो है उनके प्रवचन, सर्मन्स जो हैं, और उन सर्मन्स में मेनली एक बहुत अच्छी स्टोरी जो है वो ज़रूर बताई जाती है, और वो है कीसा गौतमी की स्टोरी कि कीसा गौतमी का बेटा जो है वो डेड हो जाता है, मर जाता है, और वो सब लोगों को प्रे करती है, सब लोगों से दया मतलब दया करने को बोलती है कि मुझे मेडिसिन दे दो, मेरे बेटे को वापस से क्योर कर दो, ज़िंदा कर दो। लेकिन एक इंसान उन्हें मिलता है और वो बोलता है कि आप बुद्ध के पास जाइए। तो बुद्ध जब वो बुद्ध के पास जाती हैं तो बुद्ध उन्हें बोलता है कि आप मुझे मस्टर्ड सीड ला के दीजिए, कुछ थोड़े से सरसों के बीज ला के दीजिए। तो लेकिन कहाँ से लाना है? ऐसे घर से लाना है जहाँ पर किसी की भी कभी भी डेथ नहीं हुई हो। तो कीसा गौतमी बहुत सारे घर घूमती है, लेकिन ऐसा घर कहीं नहीं मिलता जहाँ पर किसी भी बिलव्ड की डेथ ना हुई हो। तो कीसा गौतमी आखिर में थक हार के बैठ जाती हैं और सिटी की लाइटनिंग्स को देखने लगती हैं जो कि फ्लिकरिंग हो रही हैं, जो कि टिमटिमा रही हैं, ठीक है। तो वो देखती हैं कि लाइट जो है पहले जलती है, फिर थोड़ी सी बुझ जाती है, फिर जल रही है, फिर बुझ जाती है, और फिर वो एकदम से काला अंधेरा छा जाता है। तो कीसा गौतमी इस फ्लिकरिंग ऑफ लाइट को कंपेयर करती हैं हमारी लाइफ की हैप्पीनेस और सॉरो से, कि हैप्पीनेस क्या है? लाइटनिंग है, और डार्कनेस क्या है? सॉरो है। यानी कि जिस तरह लाइट भी जल रही है, बुझ रही है, उस तरह हमारी लाइफ में भी थोड़ा दुख आता है, फिर सुख आता है, फिर दुख आता है, फिर सुख आता है। लाइफ कभी भी कांस्टेंट नहीं चलती। आप अगर ये सोचें कि हमारी लाइफ में बिल्कुल ही हैप्पीनेस ही रहे हमेशा, तो वो ऐसा नहीं रहेगा। थोड़ा दुख आएगा, फिर खुशियाँ आएंगी, ठीक है। सो ये डार्कनेस और लाइटनेस जो है हमारी ज़िंदगी का भी हिस्सा है, और वो इस फ्लिकरिंग ऑफ लाइट से ही सीख लेती हैं। उनको एक शिक्षा मिलती है कि हमारी ये लाइफ जो है वो इसी तरह चलेगी। तो आज अगर उनके बेटे की डेथ हुई है तो वो उनके लिए शॉर्ट टाइम के लिए, शॉर्ट स्पैन के लिए एक बहुत सॉरोफुल इंसिडेंस है, ठीक है। लेकिन आगे लाइफ ख़त्म नहीं हुई, आगे उनको फिर कुछ ना कुछ खुशियाँ मिलेगी जो इस दुख को रिकवर कर देंगी। तो कहीं ना कहीं उन्होंने ये समझ लिया था कि ज़िंदगी इसे ही बोलते हैं। एंड शी थॉट टू हरसेल्फ, हाउ सेल्फिश एम आई इन माई ग्रीफ। तो उन्होंने अपने आप को बोला कि मैं कितनी ज़्यादा सेल्फिश हो गई थी मेरे दुख में। डेथ इज़ कॉमन टू ऑल, यानी कि डेथ तो सबकी होनी है, जो इंसान यहाँ आया है कहीं कभी ना कभी तो मरेगा। तो मैं इतनी सेल्फिश कैसे हो गई, मैं इतना दुखी हो गई अपने बेटे को लेकर कि मैं ये भूल गई कि जिस इंसान का जन्म हुआ है वो तो मरेगा ही। Yet in this valley of desolation there is a path that leads him to immortality who has surrendered all selfishness. So उन्होंने बोला कि वैली ऑफ डिसोलेशन मीन्स क्या होता है? इट इज़ एन एरिया विच इज़ फील्ड विद डीप सॉरो, यानी कि ये ही ज़िंदगी क्या है? ज़िंदगी का एक ऐसा रास्ता है जिसमें हमें बहुत ज़्यादा दुख भी मिलता है, ठीक है, और हम में मतलब क्या होता है? एक इमोरलिटी है ना, जैसे कि हम कभी ना कभी अपने आप में इतना ज़्यादा सेल्फिश हो जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि दुनिया का रूल क्या है, ठीक है। सो कोई ना कोई भी इंसान जो है वो बिल्कुल भी इमॉर्टल यानी कभी भी मतलब अमर होके नहीं आया है, कहीं ना कहीं सभी को मरना ही है। तो हम इतना सेल्फिश कैसे हो सकते हैं इस बात को लेकर? द बुद्ध सेड,
The life of mortals in this world is troubled and brief and combined with pain, for there is not any means by which those who have been born can avoid dying. After reaching old age there is death. Of such a nature are living beings. तो जिस तरह बुद्ध ने भी कहा है कि हमारी जो लाइफ है मॉर्टल्स की, यानी कि जो हमारी जो लाइफ है वो क्या है, एक मतलब मॉर्टल यानी जो जन्मा है वो मरेगा, जो अमर नहीं होता, ठीक है। तो हम आए हैं इस दुनिया में तो हमें मरना ही है, और ये जो ज़िंदगी है इसमें बहुत सारा पेन है, बहुत सारी ट्रबल्स हैं, बहुत सारी दुविधाएं भी हैं, और हमें कहीं ना कहीं जब हम जन्मे हैं तो हम कभी भी हमारी डेथ को अवॉइड नहीं कर सकते, मरना तो पड़ेगा। आप जब जन्मते हो उसके बाद ओल्ड होते हो, बूढ़े हो जाते हो, और फिर डेथ हो जाती है। यही तो सच है हमारी ज़िंदगी का। As ripe fruits are early in danger of falling, so mortals when born are always in danger of death. जब एक फ्रूट जब कच्चा होता है तब तक ही वो पेड़ पर टिका रहता है, जैसे ही वो पक जाता है तो पेड़ से नीचे गिर जाता है, ठीक है। तो इसी तरह से जब तक हमारी लाइफ है तब तक हम सिक्योर हैं, एक ना एक दिन हमें भी टूटना है, हमारी भी डेथ ज़रूर होगी। As all earthen vessels made by the potter and in being broken, so is the life of mortals. कोई भी earthen vessel, कोई भी मिट्टी का जो बर्तन है, जब वो एक पॉटर यानी कुम्हार जब बनाता है तो क्या वो बर्तन कभी भी ज़िंदगी में टूटता ही नहीं है? ऐसा कभी नहीं है। जो अर्दन के वेसल्स बनाए जाते हैं, जो मिट्टी की चीज़ें बनाई जाती हैं, जो यूटेंसिल बनाए जाते हैं, वो टूट जाते हैं, वो क्रैक होते हैं, वो एक ना एक दिन ख़त्म हो जाते हैं। और वैसे ही हमारी भी लाइफ है। Both young and adult, both those who are fools and those who are wise, all fall into the power of death, all are subject to death. So इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, चाहे वो मूर्ख हों, चाहे वो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान हों, हर एक किसी की डेथ तो होनी ही है। Of course, you overcome by death, depart from life. A father cannot save his son, nor kinsman their relations. So गौतम बुद्ध ये बता रहे हैं कि ऑफ कोर्स जो कि इस डेथ से बाहर आ जाते हैं, यानी कि जो इस सच को पहचान जाते हैं कि ऑब्वियसली डेथ तो होनी ही है, ये लाइफ का सच है, तो इसमें किस बात का रोना है, ठीक है। तो वो क्या है, डेथ को क्या माना जाता है, डिपार्चर फ्रॉम लाइफ, यानी कि अच्छा हुआ ना, लाइफ क्या है, लाइफ ट्रबल से फुलफिल है, लाइफ पेन से फुलफिल है, लाइफ स्ट्रगल से फुलफिल है। तो अच्छा हुआ अगर इनकी डेथ हो गई तो इन सब चीज़ों से इन्हें छुटकारा मिल गया, ठीक है। और डेथ एक ऐसी चीज़ है जिसमें एक फादर अपने सन को नहीं बचा सकता, कोई भी किन्समैन यानी कोई भी रिलेटिव अपने रिलेशन को नहीं बचा सकता है इस डेथ से। ये एक शाश्वत सच है, एक परपेचुअल ट्रुथ है, एक परपेचुअल स्टेट है जो कि सबके साथ होना है। तो इसमें इतना डिप्रेस होने की ज़रूरत नहीं है। Mark, while relatives are looking on and laminating deeply, one by one mortals are carried off, like an ox that is led to the slaughter. तो वो बता रहे हैं कि जिस तरह से मतलब कि आपको जो लेमिनेटिंग मीन्स द सॉरो एक्सप्रेशंस, जो दुख के जो भाव होते हैं जब कोई भी मर जाता है तो किस तरह से मतलब उसे दुख में मतलब व्यतीत करा जाता है, बहुत ज़्यादा रोया जाता है, बहुत ज़्यादा मतलब अपने आप को दुखी किया जाता है। उसके घर वाले किस तरह से बहुत दुखी हो जाते हैं, खाना पीना छोड़ देते हैं या बहुत रोते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये क्या है, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बिकॉज हमें ये समझना चाहिए कि अगर कोई इंसान आता है तो उस इंसान को बिल्कुल जाना मतलब वो जाएगा ही, तो इसमें इतना रोने वाली बात नहीं होनी चाहिए। So the world is affiliated with death and decay, therefore the wise do not grieve knowing the terms of the world. So ये जो world है वो किससे affiliated है, suffering से affiliated है, यानी आप जब तक जिएंगे कहीं ना कहीं आप स्ट्रगल करेंगे, बहुत ज़्यादा सफ़र करेंगे, पेन भी सहेंगे, सारी चीज़ होंगी, आपको डिजीज़ भी होगी, है ना। तो ये सारी चीज़ें होंगी। और डेथ क्या है, एक रिलैक्सेशन है, यानी कि सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं डेथ पर, ठीक है।
देयरफॉर द वाइज डू नॉट ग्रीव, इसलिए जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो कभी भी डेथ पर शोक नहीं मनाते। क्यों? क्योंकि अच्छा है ना, इस लाइफ से छुटकारा मिल गया, एक नई लाइफ जीने को मिलेगी। नोइंग द टर्म्स ऑफ द वर्ल्ड, नॉट फ्रॉम वीपिंग नॉर फ्रॉम ग्रीविंग विल एनीवन ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड। और गौतम बुद्ध कहते हैं कि बहुत ज़्यादा रोने से, अगर कोई किसी की डेथ हो जाती है तो अगर बहुत ज़्यादा रोते हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे हैं, तो क्या आपके दिमाग को शांति मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। आपका दिमाग तभी शांत होगा जब आप इस सच को समझ लेंगे कि डेथ जो है वो दुनिया का एक शाश्वत सच है, और कोई भी इंसान अगर मरता है तो शायद इस हमारे जो दुनिया की पेन है, सफरिंग है, उससे वो आज़ाद हो चुका है। तो आपका दिमाग शांत हो जाएगा, क्योंकि आपको जब ये सच पता चल जाएगा दुनिया का कि हाँ ये जो चीज़ होनी ही है, इसमें इतने दुख की बात नहीं है, तब आप ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा मैच्योर ट्रीट करने लग जाएंगे। His pain will be the greater and his body will suffer। और जब ऑन द कंट्री, मतलब कि अगर आपके दिमाग में किसी इंसान के मरने को लेकर जब आप बहुत ज़्यादा शोक मना रहे हैं, तो आपकी खुद की बॉडी सफ़र करेगी, आपका खुद का ही दिमाग सफ़र करेगा। वो जो जाने वाला है वो वापस थोड़ी ना जिंदा हो जाएगा, लेकिन आप सफ़र करेंगे। आप अपने आप को क्या कर रहे हैं? दुख दे रहे हैं, पेन दे रहे हैं। He will make himself sick and pain, और आप अपने आप को बहुत ज़्यादा बीमार बना रहे हैं। Yet the dead are not saved by his lamentation, और आपके जिस तरह ज़ोर ज़ोर से रोने से या दुख मनाने से जो डेथ जिसकी हुई है वो वापस से नहीं आ सकता, ना ही उसे सेव किया जा सकता है। He who speaks peace should draw out the arrow of lamentation and complaint and grief। So आपको पीस कब मिलेगा? कि जब आप इन सारे जितने भी सौरो हैं, जितने भी दुख हैं, जो आपकी कंप्लेन हैं, जो शिकायतें हैं, या जो आपके जो सौरोज जो आप दिखा रहे हैं, उन चीज़ों से बाहर निकलें। यानी ज़्यादा आप रोए नहीं, अपने आप को तकलीफ़ नहीं पहुँचाएं, क्योंकि वो जो हो चुका है उसको आप नहीं सही कर सकते हैं। He who has drawn out the arrow and has become composed will obtain peace of mind। और जिस इंसान ने इस सच को अपना लिया है वो कभी भी अपने आप को तकलीफ़ नहीं देगा, ना अपने आप को परेशान करेगा, और ना ही अपने आप में अपने आप को पेन देगा। यानी जो इंसान ये समझ लेता है कि ये तो एक ट्रुथ है हमारी लाइफ का, जो डेथ है उसे होना ही है, वो ट्रुथ है हमारी लाइफ का, तो उसे कभी भी वो ज़ोर ज़ोर से रो के अपने आप को परेशान नहीं करेगा। He who has overcome all sorrow will become free from sorrow and be blessed। So जो ये दुनिया के सारे सफरिंग से निकल जाता है वो ही कभी भी बिना पेन के रह सकता है इस दुनिया में, और हमेशा वो ब्लेस्ड रहता है, यानी खुशियाँ उसके हमेशा आसपास रहती हैं। इसका मतलब ये है कि जो दुख है वो सुख है, वो आपकी खुद की फीलिंग है। आप दुख में ज़्यादा दुखी मत होइए, क्योंकि आपको पता है कि दुनिया में सफरिंग्स हैं, पेन है, तो उसे आप टैकल कर लीजिए, आप उसको मतलब आराम से फेस करिए, तो आपको वो दुख जो है वो कभी भी बहुत ज़्यादा पेन नहीं देगा। सो दिस इज़ इट, दिस इज़ द चैप्टर, एंड होप यू अंडरस्टैंड द चैप्टर। आई विल सेंड यू द PDF, and happy learning। Thank you।